नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे बात करना है। अगर आप 72वीं की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना, यह अंतिम मौका है जब इतनी ज्यादा बहाली है। अगर आपने इस मौके को खो दिया तो यह मौका चूक गए आप। अभी आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा, बहुत लोग हैं कि यूपीएससी की परीक्षा दिए हैं। पेपर बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। जब अनप्रेडिक्टेबल था तो अभी बहुत लोग छाती पीट रहे हैं कि मेरा पेपर खराब हुआ, ये हुआ, वो हुआ। एक चीज को याद रखना कि अगर तुम हकदार समंदर के हो और अगर किनारे तक भी नहीं पहुंचोगे तो जीवन भर इस चीज का मलाल रहेगा। ठीक है, यूपीएससी का आपने पेपर दिया, वो गड़बड़ हो गया। अब जब गड़बड़ हो गया तो जो अपने हाथ में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लूज ना करें। जो बीपीएससी 26 जुलाई को परीक्षा होने वाली है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। एसडीएम और डिप्टी एसपी को चपरासी की तो नौकरी है नहीं कि आपको मिलने में, ओ माय गॉड, हमको तो डीएम ही बनना था। अरे नहीं हुआ तो कम से कम अगर समंदर के हकदार थे, किनारे तक तो पहुंच जाएं आप। तो जो भी यूपीएससी में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए हैं, यूट्यूब पर खेलने से अच्छा यह है कि कितना कट ऑफ जाएगा, आप बीपीएससी पर फोकस करें, बाकी आपकी मर्जी है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, 1200 प्लस वैकेंसी अब आने वाले 5 साल में नहीं आने वाला है। इसलिए नहीं आने वाला है, यह मेरा आकलन है, इसलिए नहीं आने वाला है क्योंकि सरकार भी बदली है बिहार में। और जो 1200 बहाली है, इसमें जो सारा सीट्स है, कोई भी कचरा सीट नहीं है। एसडीसी का सीट है, डिप्टी एसपी का सीट है, और बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट पद वाले सीट हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। अगर तुम दूसरे पीसीएस को देखो, तुम जेपीएससी को तुम देखो, यूपी पीसीएस को देखो, अगर अभी जेपीएससी का परीक्षा हुआ 100-102 सीट है, उसमें 50% जो है वो ट्राइबल सीट रिजर्व है। क्या उसमें तुम फाइट दोगे? ये अपॉर्चुनिटी है, अगर इसको आपने गंवा दिया तो गंवा दिया। अब दो तीन चीज बात करना है कि लास्ट 45 दिन में हम लोग को क्या करना चाहिए, इस 45 दिन का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव बताएंगे जो बीसीडब्ल्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रहा है। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। पर जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि सर इस एग्जाम में क्या करना है। इस एग्जाम में मुख्य रूप से 4-5 चीज तुम कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम साइंस को तुम देखते हो तो जो साइंस में 30 क्वेश्चन तकरीबन आता है, अगर साइंस में तुम्हारा पकड़ नहीं है तो तुम इस रेस के बाहर हो। दूसरा पॉइंट, करंट अफेयर्स को अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 35 क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर्स पे पकड़ होना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, बिहार स्पेशल के केस में तुम देखोगे तो तकरीबन 25 क्वेश्चन पूछता है, एक लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको हमको करना है। चौथा पॉइंट, अगर तुम हिस्ट्री को तुम देखोगे, कंप्लीट हिस्ट्री को, तो हिस्ट्री से तकरीबन 35 क्वेश्चन पूछता है, आप बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो। पांचवा जो टॉपिक है, आप पॉलिटी को देखिए, पॉलिटी से तकरीबन 10 क्वेश्चन पूछता है, सारे टॉपिक को आप जोड़ दीजिए। 30, 35 कितना हो गया? 65, 65, 6, 2, 8, 90, 90, 3, 125, और बहुत 125-35 क्वेश्चंस बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो। तो ये तो नहीं होगा कि सब जगह आप 100% स्कोर से कर लेंगे। अगर आपको साइंस पर कमांड है, करंट अफेयर्स कर लिया, बिहार स्पेशल कर लिया, हिस्ट्री अच्छे से कर लिए, पॉलिटी अच्छे से कर लिए, तो आप बहुत कंफर्टेबली आप कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। तो प्रश्न उठेगा कि मास्टर ये बोलना तो आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। तो अब वही स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं कि कैसे करना है, और लास्ट में एक हम लोग फ्री इनिशिएटिव आपको बताएंगे वीडियो के अंत में, जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। पहली बात, हम लोग करंट अफेयर्स को लेके जो एलिफेंट इन द रूम है, पहले इसको हम लोग हैंडल करते हैं। पर अगर हम लोग मुंह जबानी बताते तो फिर कोई मतलब नहीं है। देयर हैज टू बी सम लॉजिक, एक रेशनल स्ट्रैटेजी देखना होगा, एक रेशनल एनालिसिस करना होगा। तो पहला हम लोग देखते हैं कि हाल फिलहाल में बीपीएससी कुछ एग्जाम कंडक्ट किया है, जैसे डीएसओ का पेपर कंडक्ट किया है, एईडीओ का पेपर कंडक्ट किया है। तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि अगर वन लाइनर टाइप का तुम पढ़ना चाह रहे हो करंट अफेयर्स में, तो गॉन आर द डेज। वन लाइनर आप एकदम भूल जाओ कि वन लाइनर से आपका कुछ होने वाला है। तो आपको पढ़ना कैसे होगा? आपको इस तरीके से पढ़ना होगा जो अंडरस्टैंडिंग आपको देता होगा। तो वन लाइनर काम नहीं चलेगा। आप करंट अफेयर्स में और जनरल पेपर में असर्शन एंड रीजनिंग के लिए आप तैयार रहिए। आप वन लाइनर पेपर तो भूल जाइए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ओवरऑल आएंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। आपको पता है कि बीपीएससी ने ई स्टेटमेंट भी लॉन्च कर दिया है कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो आपको ई भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरेंगे तो इसका मतलब कि आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो हम लोग इस पर भी आएंगे कि इस इशू को हम लोग कैसे
कैटर करते हैं। तो पहला बात कि बीपीएससी पूछ कहां से रहा है इसको देखते हैं। ये एईडीओ का पेपर है, तुम देखो इसमें नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ के बारे में पूछ रहा है। अगर बीपीएससी के तुम पेपर को तुम देखोगे तो ये तुम पाओगे कि वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस उसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। नीति आयोग से वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर आप पास्ट ईयर के पेपर को देखोगे तो फाइनेंस कमीशन से वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, उसका इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां तक कि फाइनेंस कमीशन के वो मेंबर्स के बारे में भी आपसे पूछता है। तो नीति आयोग के बारे में हमको पता होना चाहिए कि नीति आयोग कब बनता है, कैसे बनता है, किसको रिप्लेस करता है, अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री हैं, अगर वाइस चेयरमैन है तो अशोक लहरी हैं, सीईओ निधि चिब्बर हैं। तो ये सब सारा चीज हमको तो नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन के बारे में पता होना चाहिए। किस आर्टिकल से फाइनेंस कमीशन बनता है, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है, ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन का, चूंकि यहां पे पूछ रहा है कि पहला अध्यक्ष कौन बनता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि केसी नियोगी इसके अध्यक्ष बनते हैं कि नहीं बनते हैं पहला अध्यक्ष। आपको यह भी पता होना चाहिए कि बिहार से कौन इसके अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, अभी कौन फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें कौन व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, क्या हाईकोर्ट का फॉर्मर चीफ जस्टिस नियुक्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। राजमन्नार कमेटी वगैरह के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि राजमन्नार इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, है ना। तो आपको मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बन सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है जहां से क्वेश्चंस बनता है। अभी और हम लोग एनालाइज करेंगे। एक देखो, एक है बुक्स एंड द ऑथर। बुक्स एंड ऑथर तुम एकदम करके चलो क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से वो क्वेश्चन पूछता है। और अगर तुम बीपीएससी के पेपर को एनालाइज करोगे तो देखना कि बुक्स एंड ऑथर वही पूछता है जो बुक को बहुत अवार्ड मिला होता है या वो बुक बहुत कंट्रोवर्सी में होता है। हो सकता है उस किताब को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हो, पुलिट्जर अवार्ड मिला हो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला हो, बुकर प्राइज मिला हो। आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या अंतर होना चाहिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हो, वो ऑथर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली न्यूज में रहा होगा। तो बुक एंड ऑथर एक इंपॉर्टेंट थीम है। अपॉइंटमेंट एक इंपॉर्टेंट थीम है कि जो भी डिफरेंट बॉडीज हैं देश में उसका कौन अपॉइंटमेंट हुआ है, इंटरनेशनल बॉडीज में क्या अपॉइंटमेंट हुआ है तो करना है। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट एक इंपॉर्टेंट थीम है। अपॉइंटमेंट इन द इंपॉर्टेंट बॉडीज, जिस तरह से नीति आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट थीम है। बुक एंड ऑथर लो हैंगिंग फ्रूट है, हमको पता ही होना चाहिए। ये एईडीओ में आपसे क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको डीवाई चंद्रचूड़ की किताब पता थी कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, आप निकाल सकते थे। अमीश त्रिपाठी का चोला वाला जो किताब है बहुत इंपॉर्टेंट है। मदर मैरी कम्स टू मी आपको पता होना चाहिए कि अरुंधति रॉय की किताब है। तो ये सब चीज तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मुश्किल तो होगा। आप यहां पर देखिए 2025 का नोबेल प्राइज के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो जो भी अवार्ड्स हैं आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप अवार्ड्स में देखेंगे तो जो भी ऑस्कर अवार्ड है आपको पता होना चाहिए, बाफ्टा अवार्ड पता होना चाहिए, ग्रामी अवार्ड पता होना चाहिए, नेशनल अवार्ड्स आपको पता होना चाहिए, पद्मश्री बिहार से कितने लोगों को मिला, कैसे मिला, ये आपको पता होना चाहिए, भटनागर अवार्ड आपके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, नेशनल अवार्ड्स पता होना चाहिए, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट थीम अपॉइंटमेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट थीम बुक्स एंड ऑथर, थर्ड इंपॉर्टेंट थीम अवार्ड्स एंड द प्राइजेस, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। एक टॉपिक जो आपको जरूर कर लेना चाहिए वो है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट 2011 का सेंसस। मेरे भाई याद रखना, ये तीन टॉपिक अकेले तुमको 6 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन दे देता है। अगर ये टॉपिक को तुम छोड़ के जा रहे हो तो तुम बाहर जा रहे हो। तुम कमेंट करके बता देना कि बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे का अगर तुमको वीडियो चाहिए तो हम यूट्यूब पर फ्री में बना के तुमको दे देंगे ताकि तुम्हारे लिए आसान रहे। तुम देखना लगातार एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। डेट पर मत जाओ कि किस इकोनॉमिक सर्वे किस साल का पूछा है, बट इट हैज टू बी कैटेगोरिकली नोटेड दैट बीपीएससी का तैयारी करना है तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट के करना होगा, 2011 के सेंसस को करना होगा। एक बार हम लोग चीजों को आकलन कर लेते हैं और उसके बाद फिर पहुंचते हैं कि कौन कौन सा करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट थीम है कि अगर उसको हम लोग कर ले तो बहुत कंफर्टेबली हैंडल कर लें। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब यहां पर तुम देखो एज पर द बिहार बजट, तो हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि बिहार बजट तो करना ही पड़ेगा, बिहार इकोनॉमिक सर्वे तो करना ही पड़ेगा और सेंसस 2011 तो रटना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो आप बोलेंगे सर अभी वाला सेंसस हो रहा है तो उसका रिपोर्ट तो अभी नहीं आ रहा है एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के लिए हमारे लिए 2011 का सेंसस बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन इंडिया जरूर करना। इंडिया में फर्स्ट कौन किया है और वर्ल्ड में फर्स्ट कौन किया है। फर्स्ट इन इंडिया
एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है और ये सब क्वेश्चन इजी होते हैं जिसको कंफर्टेबली हैंडल किया जा सकता है। यहां पर तुम देखो एक इंपॉर्टेंट थीम क्या है, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये स्कीम्स एंड इनिशिएटिव ताजा भी पूछता है और पुराना वाला भी पूछता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा का नाम बदल के VVG रामजी एक्ट कर दिया गया है। आपको मुद्रा स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, स्टार्टअप इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्टैंड अप इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ द बिहार गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव के साथ एक टॉपिक है MOU एंड एग्रीमेंट, ये आपको करना है। अब ये कैसे करना है अब हम लोग आगे बताएंगे। पहले एक बार देख तो लेते हैं कि अभी एग्जाम में पूछ रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक इंपॉर्टेंट थीम है। क्यों? ये सब सारा चीज आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थीम है। PM कुसुम योजना एक इंपॉर्टेंट थीम है, PM किसान स्कीम एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो ये सब के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो मुश्किल में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो पहले एक बार आकलन करते हैं, फिर टॉपिक को जॉट डाउन करेंगे, फिर सोर्स पर जाएंगे कि कैसे करना है। यहां पर फिर देखो स्वच्छ भारत अभियान पर क्वेश्चन है, अग्निपथ स्कीम के बारे में क्वेश्चन है, PM मुद्रा स्कीम के बारे में क्वेश्चन है। तुमको पता होना चाहिए शिशु क्या होता है, तरुण क्या होता है, किशोर क्या होता है, उसके क्या क्या कैटेगरीज हैं, MSMEs का जो नया क्लासिफिकेशन है, ये सब हमको तो पता होना ही चाहिए। देखो सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो गया, ओनली वन एंड थ्री, ऑल थ्री। तो इस तरह की चीजों को तैयार करना है। फिर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक इंपॉर्टेंट थीम है BPSC का। जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस है उससे वो क्वेश्चन पूछता है। ये जो क्वेश्चन है ये DSO के पेपर से लिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में क्वेश्चन है, CC में भी तुम देखना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्वेश्चन पूछा है। ईरान का बॉर्डरिंग जगह क्या है, कैस्पियन सी कहां है, यूक्रेन कहां है, यूक्रेन से कौन बॉर्डर बना रहा है, कौन जल संधि है, ये सब आपको पूरा पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए बैबल मंडप किधर है, रेड सी किसको कनेक्ट करता है, स्विज नहर किसको कनेक्ट करता है, ये सब सारा चीज आपको पता होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद द यूक्रेन, ये DSO का पेपर है, आपके BCW के वेबसाइट पर अवेलेबल है, जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है ना। अभी सारा टॉपिक को जॉट डाउन करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि जो मास्टर तुम बोल रहे हो इसमें सच्चाई है भी कि नहीं। मास्टर ने बोला कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हमने बस उसको स्थापित किया कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसलिए अगर कोई कोचिंग में या कहीं भी तुम टेस्ट मटेरियल बना रहे हो, वन लाइनर पूछ रहा है, तो गॉन आर द डेज ऑफ द वन लाइनर, वो तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। फिर देखो एक चीज याद रखना कि स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। अगर स्पोर्ट तुम नहीं करके जा रहे हो, तुमको पता नहीं है कि फ्रेंच ओपन क्या होता है, वर्ल्ड कप खो खो का क्या हो रहा है, नेशनल अवार्ड्स क्या है, यूनिवर्सिटी गेम्स कहां हुआ, कैसे हुआ, ICC में कौन सा मैन ऑफ द मैच रहा, कौन सा खिलाड़ी ऑफ द ईयर रहा, तो मुश्किल में तुम फंसोगे। चेस इंपॉर्टेंट थीम है, टेनिस इंपॉर्टेंट थीम है, विंबलडन कब हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीत रहा है, फ्रेंच ओपन कौन जीत रहा है, ICC में कौन जीत रहा है, IPL में कौन जीत रहा है, बिहार का जो खिलाड़ी सूर्यवंशी है वो क्या स्कोर कर रहा है। तो स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट थीम है। यहां से मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन तुमसे पूछता है और लगातार तुम क्वेश्चन देखो। हुम डिड डी गुकेश डिफीट टू बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन इन दिसंबर 2024। इट इज इमटेरियल कि वो कब का क्वेश्चन पूछ रहा है, पर BPSC स्पोर्ट्स से खूब क्वेश्चन पूछता है, तो आपको करना पड़ेगा। सोर्स देखो सारा हिंदू से पूछा हुआ है। वुमेन सिंगल्स, फ्रेंच ओपन जो अभी तुमको बोल रहे थे, स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट थीम है। तुम बोलोगे सर हमको स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, तो कोई तुम्हारे पसंद या नापसंद से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, हम लोगों को तैयार करना पड़ेगा। फिर देखो आपको अवार्ड के बारे में बोले थे, नेशनल फिल्म अवार्ड आपसे पूछ लिया है, और ये सब सारा चीज आप देखिएगा PIB से लिया गया है। फिर यहां पर तुम देखो एक अभी 71वीं नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 आपसे पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है। एक इंपॉर्टेंट थीम है जहां से वो क्वेश्चन को पूछ रहा है अवार्ड से। फिर देखो एक जो सबसे बोरिंग टॉपिक जो तुमको भी लगता होगा हमको भी लगता है, वो इंडिसेस पूछता है कि फलाना इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो एक उसको रिलीज कौन करता है और उसमें भारत का रैंक क्या है ना। कि अगर मानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो भारत का उसमें क्या रैंक है, कौन उसको देता है। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट है, कौन देता है, भारत का क्या रैंक है। कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, भारत का क्या रैंक है और कौन रिलीज करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कौन देता है, भारत का क्या रैंक है, ये पता होना चाहिए। ये न्यूज ऑन एयर गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इंडिया क्लाइम्स टू 38th रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो एक इंपॉर्टेंट थीम है।
फिर तुम देखो कि एक इंपॉर्टेंट थीम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तुमको पता होना चाहिए, क्वाड पता होना चाहिए, बिम्स्टेक पता होना चाहिए, नैम पता होना चाहिए, G20 पता होना चाहिए, G7 पता होना चाहिए। ये सब वो क्वाड पता होना चाहिए। ये सब वो इनिशिएटिव्स है ना, जिसमें भारत या तो पार्टिसिपेट करता है। एशियान समिट पता होना चाहिए या भारत उसका मेंबर है। तो हमको क्या करना है कि जो भी समिट होने वाला है वो कहां पर होने वाला है, या अगर हुआ है तो उसके क्या इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, ये बात पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। वेयर वाज द 19th नैम समिट हेल्ड, डीएसओ का पेपर है। फिर आप देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहां हुआ था और कब हुआ था। तो एक चीज याद रखना कि हमको क्या पता करना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर हो चुका है तो उसका थीम क्या है। दूसरा, उस ऑर्गेनाइजेशन का कंपोजिशन क्या है, अगर एससीओ या क्वाड है तो उसका कंपोजिशन क्या है। तीसरा, कि वो किस डेट को हुआ है, क्योंकि बीपीएससी का भी डेट वाला हैंगओवर नहीं गया है। तुम देखो डेट पूछ रहा है कि किस डेट को हुआ है। अगर तुम यहां पर भी देखोगे तो जो भी लॉन्च व्हीकल हुआ है वो किस डेट को है, ये पूछ रहा है। ये बहुत ही घटिया टाइप का क्वेश्चन पूछने का तरीका है, पर क्या करोगे, हम लोगों को इस पर फोकस तो करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को वो पूछ रहा है। सोर्स देखो, पीआईबी से क्वेश्चंस पूछा गया है। फिर यहां पर तुम देखो, फिर यहां पर पूछ रहा है डेट सितंबर 12। एक चीज बीपीएससी के तुम पेपर में देखना कि बीपीएससी जो डेट देता है वो गलत नहीं देता है। यूजुअली जो डेट देता है वो गलत नहीं देता है, ये हमेशा सही नहीं है। पर ये अगर तुम एनालाइज करोगे तो पैटर्न तुम देखना कि कब किया गया है, सितंबर 12 2025। तो यूजुअली डेट वो गलत नहीं देता है, 12 सितंबर 2025। आगे भी तुम क्वेश्चन देखना, बीपीएससी डेट नहीं गलत देता है, मतलब मेहनत नहीं करता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि कोई भी मेजर इलेक्शन होगा, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का एक इलेक्शन मेजर इलेक्शंस है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल में तुम देखोगे कि केरला में इलेक्शन हुआ है, केरला का नाम बदल के केरलम हुआ। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है, तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ है। तो कौन व्यक्ति जो आपका विनर है, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी कुछ लोग जो नए हैं उनको लग रहा होगा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी पूछ सकता है। बीपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देखो, जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते थे, ये भी तुमसे पूछ चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके मुख्यमंत्री हैं, अगर विजय हैं तो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते हैं, अगर शुभेंदु अधिकारी है तो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीते हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट या मेजर इलेक्शन होता है उससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फिर तुम देखो यहां पर भी डेट सितंबर 14 दिया हुआ है। यहां पर तुम देखना, आगे यहां पर लिखा होगा डेट 14 सितंबर, है ना। तो लोकसभा स्पीकर टू इनॉग्रेट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द 14 सितंबर, ये आपको दिया होता है। यूजुअली वो डेट गलत नहीं देता है। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस भारत में हेल्ड होंगे, ये आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो इसको तुम देख लेना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम है। फिर जो भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चंस रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है। इसरो का स्पेस मिशन, नासा का स्पेस मिशन, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपसे वो क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो हम आपको बताना चाहते थे, जो आपको पता होना चाहिए। देखो एक्सियम 4 मिशन के बारे में डीएसओ तुमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और पीआईबी खूब कवर किया है एक्सियम 4 मिशन को, और ये एक इंपॉर्टेंट थीम है। आगे फिर देखो मिलिट्री एक्सरसाइज तुमसे पूछता है। ये सब एडीओ का पेपर है, ये डीएसओ का ये पेपर है। मिलिट्री एक्सरसाइज एक लो हैंगिंग फ्रूट है, तो लो हैंगिंग फ्रूट है मिलिट्री एक्सरसाइज, इसको मत छोड़ना। खूब क्वेश्चन पूछता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसको हम लोगों को कंफर्टेबली हैंडल करना है। अब तुम देखो ये ऑपरेशंस पूछा है। भारत सरकार डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस लॉन्च करती है। वो ऑपरेशंस लॉन्च की है, ईरान में लॉन्च किया है, इजराइल में लॉन्च किया है, यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट हुआ है वहां से लॉन्च किया है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। तो जो भारत सरकार डिफरेंट ऑपरेशंस चलाती है, या भारत सरकार के एजेंसी जो डिफरेंट ऑपरेशंस चलाते हैं, वो आपसे पूछता है। तो ऑपरेशंस एंड मिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है बीपीएससी का, वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये सब लो हैंगिंग फ्रूट है, तो हमको पता होना चाहिए। अब हम आपका चूंकि समय ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं, अब चीजों को वाइंड अप करना चाहते हैं। जो आपको करना है, पहला कि करंट अफेयर्स कैसे हम करें। तो करंट अफेयर्स का करने का एक सोर्स ये है कि पहले हम सोर्स का ट्रेसिंग कर लेते हैं कि सोर्स कहां से पूछा है। तो आप देखेंगे कि 50 से 60% जो क्वेश्चंस उसके होते हैं वो डायरेक्टली पीआईबी से उठाए हुए होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, यहां से 20% के आसपास जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली द हिंदू से उठाता है, या इंडियन एक्सप्रेस से उठाता है, या न्यूज ऑन एयर से उठाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
अगर आप देखेंगे तो 10 से 15% के आसपास जो उसके क्वेश्चंस होते हैं वो बिहार स्पेसिफिक होते हैं, वो बिहार इकोनॉमिक सर्वे से उठाता है, बिहार बजट से उठाता है ना, तो यहां से वो क्वेश्चंस को उठा लेता है। तो अगर आप सबसे बड़ा नंबर तुम देखोगे तो 60%, 20-80% प्लस 95%, और 5% जो क्वेश्चन उसका होता है वो हैफाजार्ड मैनर में होता है, वो कुछ भी पूछ लेता है। तो ये जो 5% जो क्वेश्चन जो हैफाजार्ड मैनर है, हम और आप इसी को पकड़ लेते हैं और बोलते रहते हैं कि यहां से पूछ दिया, यहां से पूछ दिया, यहां से पूछ दिया। तो हम लोग इसके बारे में नहीं सोचे, बाकी जो 95% क्वेश्चन है उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो आप क्या करेंगे, पहला कोई आप एक ईयरली मैगजीन ले लीजिए। अगर बीसीडब्ल्यू का पसंद है तो बीसीडब्ल्यू का मैगजीन आ रहा है, आप उसको ले लीजिएगा, या जिसका भरोसा है आप उसका मैगजीन ले लीजिए और ईयरली मैगजीन को मत दीजिए। अब यहीं पर आपको बता दें कि कल यानी 7 जून को हम एक करंट अफेयर्स का क्लास ले रहे हैं, वो फ्री में है। कहां पर ले रहे हैं, 12 से 2 के बीच में क्लास ले रहे हैं, 12 से 2 पीएम के बीच में क्लास ले रहे हैं। हम नोट्स वगैरह वहां पे आपको सब दे देंगे। कहां पर क्लास ले रहे हैं, बोरिंग रोड में ले रहे हैं। बोरिंग रोड चौराहा पे जाइएगा तो स्टाइल बाजार के पीछे बीसीडब्ल्यू का क्लासरूम है, तो 12 से 2 के बीच में आ जाइएगा, वो सबके लिए फ्री है। अगर इसके संबंधित किसी तरह का दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 9113430228 या फिर 9341212632, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो 12 से 2 के बीच में माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। क्लास में हम नोट्स भी देंगे, ये सबके लिए फ्री है, आप चाहें तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 12 बजे से 2 बजे के बीच में वो फ्री हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स का क्लास, आप देख लीजिएगा, है ना, आ जाइएगा। और कोशिश करेंगे कि ऐप पर उसको लाइव कर दें, पर उसका हम कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज याद रखना, अभी हम इस पे आने वाले हैं। कल यानी 7 जुलाई को तुम्हारा टेस्ट है, एफएलटी नंबर 3। एफएलटी 2 ऑनलाइन था तो एफएलटी 3 है। एफएलटी 3 जो हो रहा है वो इंडिविजुअल एफएलटी भी हम लोग कर दिए हैं, तुम लोग का डिमांड था। वो कहां कहां हो रहा है, वो पटना में हो रहा है, पटना में डिफरेंट सेंटर्स हैं, दिल्ली में 2 जगह हो रहा है, मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में हो रहा है, बिहार शरीफ में हो रहा है, भागलपुर में हो रहा है, सासाराम में हो रहा है, मुजफ्फरपुर में तो बीसीडब्ल्यू का पूरा टीम ही उपस्थित रहेगा। तो बिहार शरीफ, भागलपुर, सासाराम, मुजफ्फरपुर और गया में आपका एग्जाम हो रहा है। और पटना में तो 4-5 जगह होता है, खजांची रोड, गोला रोड, बोरिंग रोड, सब जगह होता है। ठीक है, खजांची रोड में अघोर पब्लिक स्कूल है, वहां पे हो रहा है। अब कुछ लोगों को लगता है कि सर टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट है, हमको पता है कि थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं पर इंपॉर्टेंट है। पहला बात देखो कि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में परीक्षा जरूर देना। अब तुमको लगता होगा कि सर जो ऑफलाइन परीक्षा दे रहा है कोचिंग वाला बहुत पैसा कमाता होगा। अभी हम एक टेस्ट में तुमसे 100 या 110 या 120 रुपया लेते हैं। एक बच्चा को एग्जाम कंडक्ट करने का कोई भी कोचिंग वाले से पूछ लेना, 190 रुपया लगता है। कोई कोचिंग वाला तुम्हारे टेस्ट पेपर से पैसा नहीं बना सकता है, इस चीज को याद रखना। तो एक जो जनरल साइकी क्रिएट किया गया है वो वही लोग क्रिएट करता है जिसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि 10 जगह एग्जाम कंडक्ट कर सके, कि अरे टेस्ट में तो कोचिंग वाला पैसा बना लिया। तुमको 40 पन्ना का कोई कोचिंग वाला पेपर छपवा के प्रेस से देता है, क्वेश्चन बनवाता है, बढ़िया स्कूल में तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट करता है, एक बच्चा को वहां पर बैठाने का 100 से 110 रुपया खर्चा होता है ना। तो कोई तुम्हारे उस पैसा से पैसा नहीं बना लेता है, ये एक सॉफ्ट पावर होता है कोचिंग का। वो अपना दिखाना चाहता है कि हमारा कंटेंट कैसा है, वो एग्जाम में क्वेश्चन को टकराना चाहता है। पर जो कुछ है ना, जो बेरोजगार जो कीपैड वॉरियर है बैठेगा कि पैसा बना लिया, कोई भी कोचिंग वाला टेस्ट सीरीज से पैसा नहीं बना सकता है। हम लोग इसमें हैं तो हमको पता। तो कल एफएलटी 3 आप इंडिविजुअली इनरोल कर सकते हैं। मेरे भाई, बहुत लोग कह रहा है कि सर हमको टेस्ट सीरीज में कम नंबर आता है। अरे टेस्ट सीरीज का ये मतलब मकसद थोड़ी है कि तुमको कितना नंबर आ रहा है। जब लास्ट 3 हम लोग सिमुलेटर लेंगे तो उसमें पता चलेगा कि तुम कितना नंबर लेकर आ रहे हो। इस टेस्ट का मतलब यह है कि तुम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में टेस्ट दो और अपने नोट्स को तुम टॉप अप करो। अब मानते हैं कि तुम्हारा पॉलिटी का ये नोट्स था, अगर ये नोट्स अगर इतना कैपेबल होता तो तुमको 71वीं का एग्जाम को पास करा देता। पर चूंकि ये नोट्स कैपेबल नहीं है उस एग्जाम को पास कराने के लिए, तो इस नोट में हमको कुछ ना कुछ टॉप अप करना होगा, इसको रिफाइन करना होगा। तो इस नोट को तुम कैसे रिफाइन करोगे? जो भी तुम टेस्ट देना चाहते हो, मेरा पसंद है तो मेरा दो बीसीडब्ल्यू का, नहीं तो XYZ लैम्डा जिसका मन है उसका दो, लेकिन टेस्ट दो। वहां पे जो क्वेश्चंस मानते हैं कि तुम पॉलिटी का पढ़े थे, नोट्स बनाए थे, पॉलिटी में 50 क्वेश्चन आया था,
इस 50 क्वेश्चन में तुम्हारा 30 क्वेश्चन सही था, 20 क्वेश्चन गलत था। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये तुम्हारे नोट्स में जाएगा और उसको टॉपअप करेगा। इसीलिए तुम देखना कि अगर कोई बच्चा का एग्जाम निकल रहा है तो लगातार एग्जाम निकलता है, उसके पीछे कारण ये है कि जो वो नोट्स बनाया है वो थ्रेशोल्ड लिमिट को ब्रिज कर चुका है। अगर इस एग्जाम को निकालने के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट है इस कंटेंट का, तो हो सकता है कि तुम्हारा कंटेंट का लेवल यहां पर हो, तो इस लेवल को यहां पर हम लेकर जाएंगे तभी उस थ्रेशोल्ड लिमिट को ब्रिज करेगा। तो कैसे होगा, इसको टॉपअप करना होगा आपको कंटेंट से। तो टॉपअप कहां से करोगे, एफएलटी के थ्रू करोगे, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू करोगे। एक बार टॉपअप हो गया और ये चीज यहां पहुंच गया, उस थ्रेशोल्ड लिमिट को ब्रिज कर दिया, हर एग्जाम को निकाल लोगे जो इस बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है। तो हम कह रहे हैं एफएलटी और जितने भी टेस्ट हैं इनका पहला मकसद ये है कि टेस्ट आपने दिया, इट इज हाफ ऑफ द वर्क डन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क डन इज की आप उस पेपर को एनालाइज कैसे कर रहे हैं, नोट्स को टॉपअप कैसे कर रहे हैं। तो कल जो टेस्ट है आकर दो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। 100-110 रुपया अगर तुमको महंगा लगता है तो फिर तुमको इस तैयारी से बाहर जाना चाहिए, है ना। सिंपल सी बात तुमको कहना चाह रहे हैं। अब आगे हम लोग फिर से विषय पर आते हैं। तो कोई भी एक ईयरली मैगजीन उठाना, बीसीडब्ल्यू का आ रहा है, बीसीडब्ल्यू का मन है तो ठीक है, नहीं तो एक्स वाई जेड जिसका भी मैगजीन है उठा लेना। पर जो भी मैगजीन उठाना, नया लोग का मत उठाओ, पुराने लोग का मत उठाओ, रेपुटेड लोगों का उठाओ। क्योंकि जो रेपुटेड मैगजीन होगा वो क्या करेगा, या जो रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो क्या करेगा कि कम से कम उसको श्वेत पत्र जारी करना है, हम हैं या कोई और है। अगर वो यहां पर है तो वो अपने कंटेंट पर ही एग्जिस्ट करेगा, तो पीआईबी को कंप्लीट कवर करेगा। हम लोग तो एटलीस्ट पीआईबी को, इंडियन एक्सप्रेस को, हिंदू को, अगर तुम एडीओ का पेपर देखोगे तो तुमको मैगजीन को मिलाओगे तो तुमसे मैच कर जाएगा। बाकी अपने बारे में खुद बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। तो अब तुम ध्यान से तुम देखो कि ईयरली मैगजीन जिसका भरोसा है उठाओ और करो, और उस पर कम से कम करंट अफेयर्स का 500 से 700 क्वेश्चन बनाओ। 500 से 700 क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। 500 से 700 क्वेश्चन बनाना है। जो करंट अफेयर्स का हम क्लास दे रहे हैं, हम उसमें जो आप लोग ऑनलाइन ले रहे हैं 349 रुपया में जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें हम 5 टेस्ट आपको देंगे, 500 क्वेश्चंस आपको कराएंगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कराएंगे। तो क्या आपका करना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जिसका मन है उसका करो, ईयरली मैगजीन करना है वो करो, पर जिसको हम पे भरोसा है वो कर सकता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराएंगे, नोट्स भी देंगे, रीडिंग मटेरियल भी देंगे, टेस्ट भी लेंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं, तो क्या आपका क्लास करेंगे तभी करंट अफेयर्स निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने एकदम कर सकते हैं और आप एकदम कैपेबल हैं उसको निकालने के लिए। तो पहला महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम लोगों को इन सब चीजों पर फोकस करना होगा। आप जब मैगजीन पढ़िएगा तो आपको क्या करना है ये ध्यान रखिएगा। जो जो हम टॉपिक आपको बताए हैं, इस टॉपिक को खूब डिटेल में आप पढ़ेंगे। जैसे कि अपॉइंटमेंट खूब डिटेल में करिएगा, बुक एंड ऑथर खूब डिटेल में करिएगा। तीसरा, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो आपको बताए एससीओ क्या होता है, क्वेड क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर मीटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इसको खूब डिटेल में आप करिएगा। चौथा, अवार्ड्स एंड द प्राइजेस, आपको बोरिंग लगेगा पर इसको आपको करना ही है, कोई विकल्प नहीं है, इसको खूब करिएगा। स्पोर्ट्स स्टार मार्क करके करिए, आपको करना ही है, खूब डिटेल में करिएगा। स्कीम्स एंड द इनिशिएटिव्स एक इंपॉर्टेंट थीम है, इसको जरूर करिएगा। प्लस एमओयूज एंड द एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इसको जरूर करिएगा। फिर फर्स्ट इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है। मतलब ये वो टॉपिक है कि कोई भी आप मैगजीन करिएगा उसको जरूर करिएगा। फर्स्ट इन वर्ल्ड, यहां से आपसे वो खूब क्वेश्चन पूछता है, इसको जरूर करिएगा। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसको तुम जरूर करोगे। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड। फिर चेंज नेम एंड प्लेसेस, है ना, जैसे विजय दुर्ग रखा गया, विजयपुरम रखा गया, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। राजभवन का नाम लोक भवन कर दिया गया है, ठीक है। राजनिवास का नाम लोक निवास कर दिया गया है, पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम जरूर कर लेना। फिर डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर, छोटा टॉपिक है पर आपसे पूछ लेता है। अवार्ड्स एंड द प्राइजेस में आप नोबेल प्राइज जरूर कर लीजिएगा, ऑस्कर अवार्ड कर लीजिएगा, बाफ्ता अवार्ड कर लीजिएगा, नेशनल अवार्ड कर लीजिएगा, पद्मश्री पद्म विभूषण कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ द ईयर,
फिर जो यूनाइटेड नेशन ईयर डिक्लेयर करता है उसको जरूर कर लीजिएगा, है ना, कि जैसे ईयर 2025 को किस चीज के लिए डिक्लेयर किया गया, 2026 के लिए किस चीज को डिक्लेयर किया गया, 2025 से 34 को डिकेड किस चीज के लिए यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इंटरनेशनल रिलेशंस जरूर कर लीजिएगा, आईआर जरूर करना है, इन्वायरमेंट जरूर कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ द टाइगर कितने हैं, टाइगर रिजर्व्स कितने हैं, है ना, चीता का रिलोकेशन हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कर लीजिएगा। फिर एक टॉपिक कर लीजिएगा ऑपरेशंस, किसी भी किताब से कर लीजिएगा, ऑपरेशंस एंड मिशंस। फिर आपको करना है मिलिट्री एक्सरसाइज। ये चीज आपको जब भी आप कोई भी मैगजीन करिएगा तो इसको आप स्टार मार्क करके लिखेंगे, है ना। फिर इन स्पॉटलाइट जरूर कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज न्यूज में होते हैं तो इन स्पॉटलाइट जरूर इसको कर लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को करना है, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो हम लोगों को जरूर करना है, नहीं करिएगा बाहर जाइएगा। तो मैगजीन में सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड चीज है इसको आप लोगों को जरूर करना है, ध्यान से करना है। अब हम लोग क्या सोच रहे हैं कि इनिशिएटिव आपके लिए, अब आप बताइएगा आपको पसंद होगा तो। इस 45 दिन के लिए हम लोग एक कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज लेकर आए हैं जो हमेशा बहुत फेमस रहा है। इस 45 दिन के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम आपको 7 दिन का एक आपको दे देंगे, है ना। हम यूट्यूब पर भी आएंगे, 7 दिन में हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपको बोलेंगे कि आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इस 7 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री में हम आपको दे दिए कि भाई ये टॉपिक है। मॉडर्न हिस्ट्री को मोटा मोटी हम लोग मानते हैं कि 20 टॉपिक में डिवाइड किए हैं। तो मंडे मतलब 20 टॉपिक को 22 या 21 टॉपिक को है तो एक दिन में हम आपको 3 टॉपिक देंगे, ठीक है। आप 3 टॉपिक कर लीजिएगा। शाम में 6 बजे हम लोग क्या करेंगे कि आपका टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट कहां लेंगे, इस वीडियो के अंत में एक टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, और ये क्या इनिशिएटिव है, फ्री इनिशिएटिव है। उस टेलीग्राम ग्रुप में 6 बजे एक क्वेश्चन का पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में दे देंगे। आप इस क्वेश्चन को 6:15 तक आप अटेम्प्ट करिएगा, और 6:15 में इसका 10 क्वेश्चन का या 15 क्वेश्चन जो आप बोलिएगा इसका वीडियो सॉल्यूशन दे देंगे। बात समझ में आ रही है। तो इस 7 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री करा देंगे। अगर एक दिन में आप बोलेंगे तो 2-2 सब्जेक्ट उठा लेंगे कि भाई 3 टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का देंगे और 3 टॉपिक आपको ज्योग्राफी का देंगे, या 3 टॉपिक आपको करंट अफेयर्स का देंगे, या 3 टॉपिक आपको साइंस का देंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक इनिशिएटिव हम लोग सोचे हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में रहेगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश माध्यम दोनों में रहेगा, पीडीएफ हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों में रहेगा। तो पहले ये सीरीज बहुत फेमस हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 बजे हम आपको मानते हैं कि 10 क्वेश्चन मॉडर्न का दे दिए, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का दे दिए, 20 क्वेश्चन हो गया। हम आपको पहले ही मतलब आज अगर मानते हैं कि मंडे है उदाहरण के तौर पर, तो मंडे से लेके संडे तक का एक हम आपको शेड्यूल दे देंगे। उस शेड्यूल में इस 7 दिन में हम आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे और ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, और प्रतिदिन मंडे के शाम के 6 बजे टेलीग्राम ग्रुप में हम पीडीएफ डाल देंगे और उसका हम एक वीडियो सॉल्यूशन आपको देते चले जाएंगे, है ना। तो ये बहुत इफेक्टिव होगा आपको रिवाइज करने के लिए। हम लोगों ने ये इनिशिएटिव सोचा है, फ्री ऑफ कॉस्ट का इनिशिएटिव है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये इनिशिएटिव आप चाहते हैं कि नहीं। ये फ्री इनिशिएटिव है और बहुत फेमस हुआ था। तो अगर आपकी सहमति होगी, आपकी सहभागिता होगी तो बहुत शौक से, और हम लोग बहुत इसको रिग्रेसली लेकर आना चाहते हैं। और क्या होगा भैया, तो मंडे से एक हफ्ता का आपको शेड्यूल दे दिए, फिर अगला हफ्ते का शेड्यूल आएगा, फिर अगले हफ्ता का शेड्यूल आएगा। आप मानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स का लगा दीजिए, तो करंट अफेयर्स में हम आपको बोल देंगे कि आप फर्स्ट इन इंडिया पढ़ लीजिए, फर्स्ट इन वर्ल्ड पढ़ लीजिए, अपॉइंटमेंट पढ़ लीजिए। आप पढ़ के आइएगा, शाम में 6 बजे टेस्ट दीजिएगा, वीडियो सॉल्यूशन मिल गया, और क्या चाहिए। और आपको कुछ खर्चा भी नहीं करना है। तो इस तरह का इनिशिएटिव सोचे हैं, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और कल यानी 7 तारीख को आपसे बीसीडब्ल्यू के बोरिंग रोड सेंटर में मिलना चाहेंगे, जो पर्सनली भी मिलना चाहते हैं 12 से 2 के बीच में हम अवेलेबल रहेंगे। और आप चाहें तो आकर सीधा आप क्लास भी कर सकते हैं करंट अफेयर्स का इस 2 घंटे में। याद रखना कि कल यानी 7 जून को आपका एफएलटी टेस्ट भी है, डिफरेंट सेंटर पर जाकर आप जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम में सारा डिटेल्स अवेलेबल रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज पसंद आएगा। आपका फीडबैक का इंतजार है। अगर आपका फीडबैक सही रहा तो हम लोग कल से भी लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, बस आपका कॉपरेशन की जरूरत है। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।